प्रबंधन प्रशिक्षण प्रथम सत्र के समापन समारोह में मंचासीन डीआईजी होमगार्ड श्री अजय लिंडा जी, सीनियर एसपी रांची श्री चंदन सिन्हा जी, पुलिस अधीक्षक यातायात श्री डॉक्टर कैलाश करमाली जी, जिला समादेष्टा होमगार्ड हरी सिंह मुंडा जी, डीएसपी ट्रैफिक प्रमोद केसरी जी, मीडिया के बंधु, अन्य पुलिस पदाधिकारीगण, अनुदेशकगण, होमगार्ड के प्रशिक्षित जवान, मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है कि आज मैं इस प्रशिक्षण के समापन सत्र में शामिल हुआ हूं। जैसा कि एसपी ट्रैफिक ने बताया कि एवं एसएसपी साहब ने भी आप लोगों को बताया कि ट्रैफिक अभी आज के दिन में राजधानी रांची की ट्रैफिक की व्यवस्था पर पूरी सरकार की नज़र है, सीनियर पदाधिकारियों की नज़र है। इस पर कई लेवल पर विचार हुआ है, विमर्श हुआ है। यहाँ के पदाधिकारीगण देश के अन्य शहरों में भ्रमण किए हैं और वहाँ से क्या अच्छाइयाँ हम लोग सीख के ला सकते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर अनुपालन, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया गया है और हुआ भी है। मैं खुद यहाँ से कलकत्ता विजिट किया था, क्योंकि कलकत्ता की ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग काफ़ी इम्प्रेसिव मानते हैं। हम लोग कलकत्ता गए थे। आपके डीआईजी और आईजी हेडक्वार्टर अभी भोपाल, इंदौर एवं चंडीगढ़ से भ्रमण होकर गया। जब वरीय लेवल पर इसकी हम लोगों की समीक्षा हुई तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को मैन पावर की पूर्ण समस्या है और उसका निदान के लिए हम लोगों ने सजेस्ट किया कि हम लोगों को होमगार्ड दीजिए। और झारखंड सरकार के प्रति हम लोग धन्यवाद देते हैं उनको और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस डिमांड को शीघ्र ही माना और उसी कारण से हम लोगों को 600 से ज़्यादा होमगार्ड हुए हैं, जिसकी मैं प्रशिक्षण करा करके हम लोग आपको ट्रैफिक में शामिल कर। जैसा कि आपको डीआईजी होमगार्ड साहब ने बताया कि 4 जो आयाम हैं उसको आपको नहीं, झारखंड पुलिस के आप होमगार्ड भले हैं, लेकिन झारखंड पुलिस के रूप में आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, ट्रैफिक पुलिस के रूप में आप खड़े रहें। तो जो भी झारखंड पुलिस की इमेज है वो आपसे रिफ्लेक्ट। देखिए, जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के भाग हो जाते हैं, तब आपकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है। कोई वर्दी पहन करके कहीं मिसबिहेव करेगा तो उसमें ये लोग नहीं कहेंगे कि उस व्यक्ति ने मिसबिहेव किया, ये कहा जाएगा कि झारखंड पुलिस ने मिसबिहेव किया। यदि कोई एक व्यक्ति कहीं पर किसी महिला से या बच्चे से या किसी व्यक्ति से किसी प्रकार से दुर्व्यवहार करता है तो लोग ये नहीं कहते हैं कि साहब अमुक ट्रैफिक कांस्टेबल ने आपका दुर्व्यवहार किया। लोग ये कहते हैं कि झारखंड पुलिस का ये अमानवीय चेहरा आप देखिए कि किस प्रकार से दुर्व्यवहार। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको प्रशिक्षण में बताई गई होगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर्वप्रथम आप लोग व्यवहार कुशल रखिएगा, विषम परिस्थिति में भी, क्योंकि आप प्रशिक्षित हैं। जो अप्रशिक्षित हो सकता है उसको सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, आत्मनियंत्रण नहीं होगा, लेकिन आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोगों में आत्मनियंत्रण होगा। प्रोवोक भी किया, मिसबिहेव भी किया तो आपको थोड़ा प्रॉपरली बिहेव करना है और जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवानी। कई बार लोग गलती से निकलते हैं तो मोटरसाइकिल पकड़ लेते हैं लोग, उसमें वहां से लड़ाई होती रहती है कि कोई जाना चाहता है, भागना चाहता है, आपसे लड़ने लगते हैं। तो वो यदि सामने वाला व्यक्ति लड़ रहा है तो उससे कोई नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होता है। आपको अपने चीजों पे ख्याल रखना। दूसरा चीज है कि आपको डेडिकेशन के साथ करना। आप ये मत समझिए कि होमगार्ड है तो ट्रैफिक पुलिस से पीछे हैं। आज के दिनों में हम लोग आपको उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके आप उनको ड्यूटी दे रहे हैं। तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि पूरा डेडिकेशन से, पूरा इन्वॉल्व होकर के आप ये दिखाइए, लोगों को बताइए कि होमगार्ड झारखंड पुलिस के ये कार्य करके होमगार्ड रांची ट्रैफिक की व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखती है और बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट व्यवस्था रांची ट्रैफिक पुलिस के लिए देती है। लोगों को विश्वास होनी चाहिए। और मैं बताऊं, जैसे इन्होंने कहा डीजीपी साहब का के ध्यान में है, मैं बता रहा हूं सरकार के उच्चतम स्तर पर भी ये ध्यान में है कि कैसे इस ट्रैफिक व्यवस्था को हम बेहतर से बेहतर कर सकें। ये बात सही है, जो भी हमें रोड मिला है उसी के नियंत्रण में हमको काम करना। लेकिन जो चौक चौराहे पे हम लोग देखते हैं टेम्पो लगा रहता है, ऑटो लगा रहता है, हॉकर्स रहते हैं, वेंडर्स रहते हैं,
इनको तो हम लोग चौक चौराहा से, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा बाहर कर दीजिए, रोड से बाहर कर दीजिए, लेकिन जो चौक से 50 मीटर के डिस्टेंस पे कम से कम ये चारों तरफ तो हमारा खाली रहना चाहिए। हम ट्रैफिक एसपी को अनुरोध करेंगे कि आरएमसी से बात करके 50 मीटर के एरिया में आप नो पार्किंग नो हॉकिंग जोन नोटिफाई कराएं, आप वहां पे मेंशन करा दें, व्हाइट कलर से पेंट से लिखवा दें नो पार्किंग नो हॉकिंग। उसके बियॉन्ड लोग जाए। आप प्रशिक्षण के क्रम में भी देखे होंगे और बाकी लोग भी पदाधिकारी देखते हैं, जहां चौक रहता है वहीं पर ऑटो खड़ा कर दिया जाता है, वहीं पर वेंडर्स रहते हैं, वहीं हॉकर्स रहते हैं। उसको थोड़ा इंश्योर करना है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो लोग नहीं लगे। आप उनको रिक्वेस्ट करिए, नहीं मानते हैं तो आप संबंधित अपने थाना प्रभारी को बुलाइए, वो आकर के उन पर जो भी लीगल कार्रवाई है वो लीगल कार्रवाई करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ है वो है, जो आप लोग देखेंगे कि लोग रोड पे गाड़ियां पार्क करके चले। एक वजह इसका यह भी है कि पार्किंग की जगह नहीं है, हुई है कि इनको आइडेंटिफाई करना है, आरएमसी से बात करके नोटिफाई करना है। लेकिन कई बार आप देखिएगा कि उस जगह वो पार्क नहीं करके कहीं दूसरे जगह भी पार्क कर सकता है। वैसी स्थिति में आप लोगों का दायित्व होगा कि वो पार्किंग वाले में ट्रैफिक एसपी भी कुछ बैनर्स बना ले, जैसे कि 5 मिनट में आपको टोवे करा दिया जाएगा। ये सब काइंडली इंश्योर कराइए कि रोड पे लोग पार्क ना करें। जो आपके जैसे एसएसपी साहब बता रहे थे कि जो चौड़ाई है रोड, उसको आप और कम नहीं होने दें। जो हमारे पास है उसको हम चौड़ा नहीं कर सकते हैं, वो सरकार के स्तर से रोड वाइडनिंग होगा, वो बड़ा चीज। लेकिन जो हमको दिया गया है चौक चौराहे रोड गली, उसको लोग इंक्रोच करके छोटा ना करें। इसमें आपको सहयोग करना है। आपके वेलफेयर के इश्यूज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आपका ड्यूटी आवर्स ज्यादा नहीं रहे उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। एसपी ट्रैफिक एसएसपी दोनों हैं। मैंने कई बार इन लोगों को कहा है कि ड्यूटी आवर्स एक 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 कंट्रोल्ड वे में रहे, बहुत ज्यादा ना रहे, वो आपको सुनिश्चित करेंगे। शुरुआत में आप लोग आए तो कुछ इनकन्वीनियंस हुआ, उसको तुरंत हम ग्रेटफुल हैं डीआईजी होमगार्ड के कि होमगार्ड में आप लोगों को शिफ्ट करा करके वो इनकन्वीनियंस को दूर किया जा गया। लेकिन चलिए, जब भी इतनी संख्या में लोग आते हैं तो कुछ न कुछ इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन इनकन्वीनियंस जो है वो प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम कैसे बेहतर से बेहतर ड्यूटी देंगे। हम देख रहे हैं आप लोगों का एज प्रोफाइल यंग है, मेहनत करिए। जैसे बताया जा रहा था कि 50% आप लोगों का झारखंड पुलिस में रिजर्वेशन होता है, साथ ही साथ फॉरेस्ट में भी है, प्रिजन में भी, अन्य जगहों पर भी। हम चाहेंगे कि आप लोग उसमें भी क्वालिफाई करें और यहाँ जो आप सीखे हैं वो हमको वहाँ पर आपका बेनिफिट मिले। बहाली की जहां तक प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष बहाली होगी। अभी भी लार्ज संख्या में वैकेंसी झारखंड पुलिस में निकली हुई है, आगे भी निकलेगी, तो उसका उपयोग जरूर करिएगा। ये सिर्फ आपको नहीं सोचना है कि हम होमगार्ड हैं तो हमको थोड़ा सा पीछे रहना है झारखंड पुलिस के जवानों। जैसे उनके बैड हैबिट्स को तो जरूर नहीं सीखना है, लेकिन अच्छे हैबिट्स हैं, ड्यूटीज हैं, उसमें आगे बढ़ करके करिए। आप लोगों से बहुत उम्मीद है। मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम लोगों को पूछा गया कि क्या चाहिए, तो हमने कहा कि सर हम लोगों को 600 होमगार्ड 650 होमगार्ड दे दी। तो उम्मीद के साथ, और उस मांगने वालों में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सबसे प्रथम में था, आगे में था, जब मैंने ये प्लान उनको दिया था कि सर कम से कम ठीक है, हम लोग अब बाकी जगह से नहीं मिल सकता, होमगार्ड तो हमको मिल सकता है। तो आई वॉज द पर्सन हु आस्क्ड फॉर इट। तो वो उम्मीद पर कम से कम खड़ा उतरिएगा कि मैंने मांगा है, हमें मिला है। और जैसे मैं बता रहा था, जैसे आपके एसएसपी साहब भी बता रहे थे, पहले होमगार्ड बहुत ज्यादा संख्या में एनरोल थे, ड्यूटीज नहीं मिलती। अब ड्यूटीज मिल रही है, आपको जो मानदेय है वो भी काफी अच्छा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप काफी अच्छा मानदेय भी मिल रहा है। मुझे कोई आधार नहीं दिखता है कि आपसे हम बेहतरीन सेवा का क्यों नहीं अपेक्षा रखें। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है, मैं आशावादी हूं कि आप लोगों को आने से निश्चित रूप से बेहतरीन सुविधा आप लोग झारखंड के लोगों को, रांची के लोगों को प्रदान करिएगा। बेहतरीन ट्रैफिक सुविधा कर रखिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका काम इन्फोर्समेंट से ज्यादा फैसिलिटेट करने का है। यू आर ट्रैफिक फैसिलिटेटर, तो फैसिलिटेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इन्फोर्समेंट में जो लोग लगे रहेंगे, छोटी सी टीम रहेगी, वो फाइन करेंगे नहीं करेंगे। आप लोग फैसिलिटेशन पर रहिएगा। आप लोग ज्यादा ध्यान इस पे नहीं रखिएगा कि इसको पकड़ना है, फाइन करना है, ये करना वो करना है। मुख्य दायित्व फैसिलिटेशन का है। यदि उसमें कोई दो चार एरर करेगा, कोई सामने वाला कुछ गलतियां करेगा, तो उसमें जो इन्फोर्समेंट टीम है वो उसको टेक केयर ऑफ। लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप लोग प्रॉपरली पब्लिक को लगे फैसिलिटेट कर रहे हैं, लोगों को खुशी हो। एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि चूंकि आप रोड पे रहते हैं, जैसे
किसी भी व्यक्ति को आपको ही कहा जाए कि कोई पर्टिकुलर थाना में जाकर के कुछ कहो, तो आपको अंदर में भी थोड़ा हेजिटेंसी होगी। मैं भय वर्ड नहीं यूज करना चाहता, हेजिटेंसी होगी। लेकिन चूंकि आप रोड पे रहेंगे, तो रोड पे पब्लिक की, जो रोड पे पुलिस रहता है उसके प्रति पब्लिक की हेजिटेंसी कम होती है। तो कुछ भी होगा, तो ये संभावना नहीं है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक के मुद्दा पर, अन्य मुद्दे पर भी हो सकता है लोग आपसे आकर के कहें कि साहब यहाँ पर वो मारपीट हो रही है, साहब यहाँ पर वो देखिए दो लड़ रहा है, या यहाँ पर सर कुछ घटनाएं घट रही है। उसमें आप लोगों से हो अनुरोध रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कंट्रोल रूम का नंबर जरूर दे दीजिएगा, ताकि आप तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दे दें कि साहब हम यहाँ पर ड्यूटी में लगे हुए हैं और यहाँ पर ये चीजें हो रही है। दूसरा चीज, चूंकि मैं आजकल भ्रमण किया तो उसके क्रम में जो दिखा त्रुटि, सोचा आप लोगों को भी बता दूं। कभी आपको लगे, मान लीजिए कहीं पे किसी पोस्ट पे आपकी ड्यूटी लगी होगी या भीड़ बहुत बढ़ गई, यू आर अनेबल टू मैनेज इट, आपसे लग रहा है कि हम ये मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो अनुरोध होगा कि तुरंत आप अपने सुपीरियर को ऊपर में सूचित कर दीजिए कि सर सडनली भीड़ बढ़ गई है, थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा मैन पावर यहाँ भेज दीजिए। तो ये जो एक प्रोएक्टिव मैकेनिज्म है, उसको भी हम लोगों को स्थापित करने की आवश्यकता है। अन्यथा क्या होता है, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, 2 आदमी से संभव नहीं होता उसको हैंडल करना, लेकिन आप उसमें लगे हुए रहते हैं। तो जब ऐसा स्थिति हो तो आप एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है अपने थाना प्रभारी से मांगिए, अपने सीनियर ऑफिसर से मांगिए, वो जरूर करिएगा। तो मैं इसीलिए कहा हूं कि आपका डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस आशा के साथ आप लोगों को हम लोगों ने ट्रैफिक कार्य के लिए लिया है, उस पर निश्चित रूप से आप लोग खड़े उतरेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग यू विल बी ए प्राउड यूनिट, एक जो प्राउड पार्ट होता है झारखंड पुलिस का, या पूरी ये पुलिसिंग व्यवस्था के रूप में आप कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कंपटीशन प्रोग्राम में उपस्थित जोनल आईजी सर, डीआईजी लिंडा सर, हमारे सभी साथी पदाधिकारी और यहाँ नव प्रशिक्षित ट्रैफिक होमगार्ड के जवान, ज़्यादा लंबा मैं नहीं कुछ बोलूँगा। 2-3 बात है। आप सभी जानते हैं कि पूरे पुलिस का चेहरा जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस होता है। ट्रैफिक कैसा है, इसी के आधार पर सब लोग जज करते हैं कि यहाँ की पुलिसिंग कैसे होगी, और इस महत्वपूर्ण कार्य में आपको लगाया गया है। हम लोग जब नया नया ज्वाइन किए थे तो उसमें हम लोग जानते थे कि होमगार्ड, कई लोग रिक्वेस्ट करने आते थे सर कि मेरी ड्यूटी नहीं मिल रही है, ड्यूटी दिलवा दीजिए। 6 महीने के ड्यूटी का रोस्टर होता था और काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते थे कि हमको ड्यूटी नहीं मिल रही है, जो लोग हैं उन्हीं को मिल रही है लगातार, और ड्यूटी का मिलना भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। आज आप इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आपको ड्यूटी मिली है और आप लगातार ड्यूटी करेंगे, और चूंकि आप प्रशिक्षित हो चुके हैं तो कोई भी आपको बदलने की नहीं सोचेगा। तो एक तो कंटिन्यूअस आप ड्यूटी में रहेंगे। जिनका एज प्रोफाइल लोअर होगा, आप सभी जानते हैं कि पुलिस में भी बहाली में 50% आपका रिजर्वेशन होता है। तो आज जो स्थिति है वो पहले की स्थिति से काफ़ी अच्छी है। इसलिए मेरा जो है आपसे फोल्डेड हैंड से, मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आपको ट्रैफिक की इतनी महत्वपूर्ण ड्यूटी राज्य की राजधानी में दी गई है, जहां सारे गणमान्य लोग सड़क पर गुजरते हुए आप ही के जो है एक्शन को देखेंगे, तो कोई ऐसा काम न करेंगे जिससे आपकी या हमारी छवि खराब हो। आप ऐसे किसी काम में नहीं उलझेंगे जो नैतिक न हो। कई बार ये शिकायत आती है कि ट्रैफिक पुलिस का आदमी इस तरीके से कर रहा है या कुछ पैसा मांग रहा है। आप कभी ऐसे प्रलोभन में न पड़ें, और अगर कोई पहले से जो ट्रैफिक में है, अगर उनमें से कुछ लोग होते हैं जो पुराने घाघ होते हैं, इस तरह की बातें सिखाएं तो उनकी बात में न आए। वैसे पुराने लोग जो जिनकी छवि अच्छी नहीं है और संदिग्ध आचरण के, उनको हम लोग ट्रैफिक से हटाने का भी जो है प्लान कर रहे हैं। आप बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी करें, और लगे कि आपकी ड्यूटी से रांची पुलिस का चेहरा जो है वो चमक जाए, ये मेरा अनुरोध है। जो भी ट्रैफिक पोस्ट में मैं अभी देख रहा था, अभी तो आप जो है प्रशिक्षण पा लिए हैं, पर अभी तक मैं देख रहा था कि जो होमगार्ड के जवान हैं थोड़े शांत या इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। मैं जब गुजरता था, खड़े तो थे लेकिन ड्यूटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इसमें कोई हिचक नहीं रखना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप काम सीख ही गए हैं।
पर ये नहीं कि जो पहले पुराना ट्रैफिक का जमाना है वही काम कर रहा है, आप केवल देख रहे हैं। आप भी इन्वॉल्व हो, तुरंत आप करने लगेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा सारा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप बिल्कुल ईमानदारी से ड्यूटी करें, और जो है ट्रैफिक जाम इसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, किस तरीके से आपके आसपास का जो अभी नए डीजीपी सर प्रभार लिए हैं उनका काफी ज्यादा ध्यान ट्रैफिक पे है। रादर वो मतलब सबसे, अभी तक मेरी 2 बार उनसे मुलाकात हुई, दोनों बार उन्होंने ट्रैफिक की ही बात की। तो सबों का ध्यान आप पर रहेगा। आप जाम को कम करने में, हम लोग के पास अब जो है, पहले हम लोग कहते थे कि भाई जवान कम है, आदमी कम है। आदमी की कमी अब है नहीं, जो समस्याएं हैं वो रहेंगी। सड़क जितनी चौड़ी है उतनी ही रहेगी, लेकिन जितनी चौड़ी है उससे कम चौड़ी ना हो, यह हमारी ड्यूटी है। अब चौराहे पर हम खड़े हैं और बिल्कुल सड़क पर चढ़ा करके कोई ठेला वाला लगाए हुआ है, आइसक्रीम वाला लगाए हुआ है, सब कुछ किए हुआ है, तो निश्चित है सड़क की चौड़ाई कम होगी। और जब किनारा जब भर जाएगा तो जो बाइक वाला आएगा वो उसके बाद बाइक लगाएगा, और वो अल्टीमेटली वो जो ब्लैक टॉप सड़क है उस पर लोग चढ़ जाएगा। तो हमारा काम है जितनी चौड़ी सड़क है उतनी चौड़ी बनी रहे। तो आपके वरीय पदाधिकारी को गाइड करेंगे, पर आप लोग जो है अच्छे से ट्रैफिक को जो है मैनेज करें। मेरी शुभकामना है और मेरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, और आगे जो है रांची ट्रैफिक का भविष्य जरूर अच्छा रहेगा। थैंक यू। हार्दिक स्वागत करता हूं। रांची जिला विशेषकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई समस्याओं का सामना कर रहा है। उसमें मुख्य रूप से सड़क का जाम होना, लोगों के द्वारा जो एमवी एक्ट है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका वायलेशन करना, ये सब जो चैलेंजेज हम लोग के बीच में है वो हमारे सामने है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों को जोनल आईजी सर के प्रयास से और डीआईजी होमगार्ड सर के प्रयास से 600 होमगार्ड, कुल 600 होमगार्ड रांची जिला को ट्रैफिक व्यवस्था के संधारण के लिए स्वीकृति दिया गया होम डिपार्टमेंट के द्वारा। और आज उसी क्रम में फर्स्ट बैच जो प्रशिक्षण दिया गया उसमें कुल 146 प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और यह प्रशिक्षण हमारे जो विभिन्न संस्थाओं से और ट्रैफिक पुलिस से जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके द्वारा दिया गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आईजी ट्रेनिंग मैम और एटीएस जमशेदपुर के एक डीएसपी जयश्री जो नहीं आ पाए, मैडम भी किसी कारणवश से नहीं उपस्थित हो पाए। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज रांची शहर को एक सुदृढ़ सुगम यातायात व्यवस्था बनाने के लिए या फिर लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सारे पुलिस परिवार, उसमें सभी जिले में पदस्थापित पदाधिकारी एवं अन्य सीनियर ऑफिसर के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हम लोग भी उस मार्गदर्शन के आलोक में हम लोग काम करते हैं। हमारे सभी डीएसपी, सभी थाना प्रभारी एवं पोस्ट पर जो ट्रैफिक पुलिस है, ऑफिसर है, सभी बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। और हम लोग को पूरी कोशिश रहती है कि लोगों को एक सुगम यातायात व्यवस्था प्रदान करें। और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे यातायात व्यवस्था में सभी जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं वो जुड़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि आप हमारे साथ रांची शहर को एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था देने में
महती भूमिका निभाएंगे, सहयोग करेंगे और मैं आपके भविष्य की शुभकामना भी करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करेंगे और हमको रांची शहर में एक ट्रैफिक व्यवस्था अच्छा बनाने में सहयोग करेंगे। इतना ही मैं बड़ी है जो समस्याएं थी ट्रैफिक पुलिस की कमी की, वो कम से कम अपनी राजधानी के सुगम यातायात को लेकर के किस तरह की व्यवस्था? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार दोनों कृत संकल्पित हैं और विभिन्न प्रकार के निर्देश हम लोगों को अक्सर प्राप्त हो रहा था। इसी क्रम में जो एक कमी थी, हम लोगों को मैन पावर की कमी थी, उसको हम लोगों के अनुरोध को झारखंड सरकार ने माना है और हम लोगों को अनुग्रहित किया है कि हम लोगों को 700 होमगार्ड मिले हैं। जो 700 होमगार्ड हम लोगों को मिले, उस पर यह निर्णय लिया गया कि उनको समुचित रूप से प्रशिक्षित करा करके ही ट्रैफिक के कार्य में लगाया जाए। उसी में प्रथम बैच जो 146 का आप लोगों ने देखा कि उनका प्रथम प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुआ है। मैं ग्रेटफुल हूँ होमगार्ड के डीआईजी साहब और जो डीजी साहब का कि इन लोगों ने अच्छा प्रशिक्षण इनको दिलवा करके, हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल्स भी उस प्रशिक्षण में थे और हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है उसने भी इस प्रशिक्षण को मॉनिटर किया, उसके भी अनुदेशक मिले और एक अच्छी प्रशिक्षण आप लोग देखे हैं। साथ ही साथ झारखंड पुलिस की तरफ से जो वर्दी है, जो वाइट कलर जो हमारी वर्दी होती है ट्रैफिक कांस्टेबल की, वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट, वो भी उनको उपलब्ध कराया गया है और जो एक टोपी होती है ट्रैफिक कांस्टेबल की जो मार्क है, वो उसको भी उपलब्ध कराया गया है। सभी बल प्रशिक्षित हुए हैं। आप लोगों ने देखा कि कैसे पब्लिक के साथ बेहतर व्यवहार करें, ट्रैफिक को फैसिलिटेट करें अच्छे तरीके से, उसका एक प्रयास होगा, इनको बताया भी गया है और हम लोग उम्मीद नहीं विश्वास भी है कि ये लोग रांची के ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर करने में सहयोग करेंगे। सर, मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर आप लोगों के द्वारा भी कई शहरों का विजिट किया, किन शहरों का ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर लगा? देखिए, भारत के कई शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट के अच्छे हैं, लेकिन हर एक शहर की अपनी एक नेचर होती है, उस चीज़ को हम लोग रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो कहीं पे भी बाहर के शहरों के गुड प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको कॉपी करें, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, उसका प्रयास किया जा रहा है। उसी के क्रम में मैन पावर बढ़ोतरी, इक्विपमेंट्स का उपयोग और अन्य प्रकार की चीज़ें हैं जो बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी ट्रैफिक में हो, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। सर, जो रोड में ठेला खिंचा और जो गलत तरीके से रोड को कब्जा करके रखते हैं, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाएगा? देखिए, इसमें अतिक्रमण हटाने में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की ही नहीं, साथ में साथ रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी जिम्मेवारी है और ट्रैफिक एसपी एवं आरएमसी के जो कमिश्नर हैं, दोनों इस समस्या से दोनों गंभीरतापूर्वक उस पर कार्य भी कर रहे हैं। नियमित रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अवैध पार्किंग की जो समस्या है, उस पर भी समुचित कार्रवाई करने का किया जा रहा है और इसके बाद हम लोगों के पास चूँकि मैन पावर ज़्यादा होंगे तो और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।